और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पास हो गया है। बिल पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने का जो विरोध है वो किया गया है। लोकसभा में पास हुआ है ये बिल और बिल पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बिल को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो किया भी जा रहा था और एक बार फिर से वो प्रदर्शन जो है वो किया गया है। लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिला है और ऐसे में आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए हंगामे के बीच ही जो बिल है वो पास हो गया है। हालांकि जब से मनरेगा का नाम बदलने की बात सामने आ रही थी तब से ही हंगामा निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था और आपको बता दें कि यहाँ पर हंगामा हुआ है, कागज़ फेंके गए हैं और भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब भी दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में नारेबाजी करता रहा। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे और कागज फेंके। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा है, पूरा देश हमारे लिए एक है। देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं है। नए ग्रामीण रोजगार बिल के खिलाफ विपक्ष ने गुरुवार को संसद परिसर में मार्च भी निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और वीबीजी रामजी बिल वापस लेने के नारे लगाए। गुरुवार को लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों का जो हंगामा है वो भी देखने को मिला है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनोहर, देखिए क्योंकि ये बिल तो पास होना ही था क्योंकि संख्या है। हम आते हैं आपके पास और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को हम दें। वीबीजी रामजी बिल पर जो खड़गे हैं अब उन्होंने कहा है गरीब का हक छीनने की कोशिश हो रही है। खड़गे ने कहा है कि हम इसके लिए लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। ये नाम नहीं बदल रहे, हक छीन रहे हैं। खड़गे ये भी कह रहे हैं हम महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। तो देखिए इससे पहले भी जब भी मनरेगा के नाम को बदलने की बात आई तब इस तरह से प्रदर्शन जो है वो आया है सामने और एक बार फिर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है जहां खड़गे ने कहा कि गरीबों का हक मारने की कोशिश हो रही है, हम इसके लिए लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। ये नाम नहीं बदल रहे, हक छीन रहे हैं। तो लोकसभा में ये बिल जो है वो पास हो चुका है और आपको बता दें कि गरीब का हक छीनने की कोशिश हो रही है। खड़गे ये कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो योजनाएं केंद्र सरकार ने नई योजनाएं लागू की हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें स्वच्छ भारत मिशन भी है। लेकिन मनोहर केसरी का भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, देखिए जिस तरीके से इस योजना का नाम बदला गया ये हंगामा तो होना तय था। हालांकि लोकसभा में पास होना भी तय था क्योंकि संख्या बल बहुत है, लेकिन अब विरोध हो रहा है। लेकिन अब विपक्ष के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या कर सकता है विपक्ष? देखिए, अब विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं गया है और राज्यसभा में भी विपक्ष जो है इस मामले को उठाएगा। जब राज्यसभा में ये बिल हो सकता है आज देर शाम या राज्यसभा में भी इसे लिया है और इसके बाद जो है कांग्रेस लगातार इसे लेकर के विरोध करेगी, सड़कों पर चलेगी। प्लानिंग है उनकी कि दिसंबर महीने में बड़ी रैली आज भी कांग्रेस की ओर से संसद भवन के परिसर के अंदर करीना प्रोटेस्ट किया लगातार। आज जो है बिल पास हो चुका है लोकसभा से और राज्यसभा में। बिल्कुल। और
मनोहर, जिस तरह से मनरेगा योजना को लेकर अब जो नाम बदला गया है, देखिए कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से, आप 100 को 125 दिन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें तो 100 दिन में ही एवरेज 53 दिन लगभग आप काम दे पाए। ऐसे में जो बातें आप कह रहे हैं वो कहीं से भी वैलिड नहीं हो रही है। विपक्ष के आरोप जो है वो काफी बड़े हैं इस योजना को लेकर। देखिए, इसी आरोप के मद्देनजर अभी केंद्रीय कृषि मंत्री ने सारे आरोप और सुझाव के लेकर के उन्होंने जवाब दिया, जो विपक्ष की ओर से कल कई विपक्ष ने कल देर रात तक लोकसभा चली। और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया और इसके बाद जो है साफ कराया गया है बिल को। जहाँ तक सरकार का कहना है, क्योंकि अब तक ऐसा होता है कि केंद्र सरकार से जो फैसले जाते थे, जैसा कि केंद्र सरकार कहती है कि वो पैसा किसी और मद में खर्च हो जाता था, कहीं मजदूरों को नहीं दिया जाता था। ये सारे इश्यूज है जिसके मद्देनजर अब जो है रेशियो 60-40 कर दिया गया है। मतलब 60% अब केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगा। हालांकि विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है क्योंकि राज्य सरकारों पर बोझ ज्यादा पड़ेगा, राज्य सरकारों के पास इतना फंड नहीं है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर है और कांग्रेस और अपोजिशन जो है उस एक्शन पर ले जाने की प्लानिंग कर रही है। ठीक है, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।